नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ऐसा लगता है कि अब विधानसभा नहीं बल्कि लोकसभा के ही चुनावों का शंखनाद हो गया है। प्रधानमंत्री ने जो सनातन पे पूरी बहस चल रही है पिछले लगातार 10 दिनों से, उसको आगे बढ़ाते हुए एक बेहद, मैं कहूंगी, खतरनाक किस्म का एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है मध्य प्रदेश से। उनका कहना है कि सनातन को खत्म करने के लिए ही इंडिया गठबंधन बना है। सीधे तौर पर बिना लाग लपेट के उन्होंने सीधे ये बात कही है कि अब ये जो इंडिया गठबंधन है, 28 पार्टियों का ये गठबंधन, ये सनातन विरोधी है या हिंदू विरोधी है, इतना भी ना कह के इसको खत्म करने के लिए धर्म को ये गठबंधन बना है। इससे पहले भी हम समझते हैं कि जो पूरा इंडिया गठबंधन है वो उदयनिधि स्टालिन के ये सब कहने के बाद कि सनातन को खत्म करना ज़रूरी है। उन्होंने अलग अलग तरह की बीमारियों से भी उसका कंपैरिजन कर दिया। इसको लेकर एक तरह का कि बहुत असुविधा, डिस्कम्फर्ट इंडिया अलायंस में नजर आया। लेकिन यहाँ बहस आज मैं जिस मुद्दे पे करना चाहती हूँ वो ये नहीं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, उदयनिधि ने क्या कहा। सवाल ये है कि 2024 के चुनाव से पहले जो इंडिया अलायंस बना है, विचारधारा को लेकर वो नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी बीजेपी और आरएसएस और पूरा ये जो भगवा परिवार है उसका मुकाबला करेगा, करने के लिए तैयार है। अगर है तो उसकी रणनीति क्या है। प्रधानमंत्री ने बाकायदा, मैं कहूंगी कि सींग से पकड़कर इस पूरे मुद्दे को आगे बढ़ा दिया है। मेरे साथ शानदार मेहमानों का एक पैनल इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राम पुनियानी, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी मौजूद हैं। ये तीनों वो पत्रकार हैं, खांटी के, दोनों खांटी के पत्रकार हैं। और राम पुनियानी जी, उनका जो पृष्ठभूमि है उसके अलावा अभी पिछले दिनों में लगातार वो हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जो तमाम तरह के सवाल और जवाब हैं वो अपने अंदाज से उनको उनको एक तरह से अटेम्प्ट करने की या जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैं उन्हीं से शुरुआत कर लेती हूँ। रामपुरानी जी, मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो ये बयान है, इन्होंने सोचा होगा, समझा होगा, चुनावी रैली में सबसे पहले ये बात कह रहे हैं कि सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाया गया है। इस बयान की गंभीरता को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मोदी जी हर एक मौका उठाते हैं जब वो बातों को तोड़-मरोड़ कर अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए उसको ला सकें। वैसे ये गठबंधन तो बना था एक यूनाइटेड फ्रंट की तरह पे, जो बीजेपी का मुकाबला 1 टू 1 कर सके। उसमें इसकी तो कोई सच्चाई है नहीं कि सनातन को खत्म करने के लिए गठबंधन बना। मेरे ख्याल से उन्होंने यहाँ तक बयान दिया कि बम्बई की मीटिंग में इस इंडिया ने एक प्रस्ताव पास किया कि सनातन को खत्म करना है। ये जो पूरी तरह से झूठ है। पर सच बात ये है कि आज हर बार आप झूठ के सहारे चुनाव जीत नहीं सकते और हर बार अपना झूठ के सहारे आप प्रचार कर नहीं सकते। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जैसे उदयनिधि ने निश्चित रूप से कहा कि वो जाति व्यवस्था के अंत की बात कर रहे थे, वो ऊंच नीच के अंत की बात कर रहे थे। उसका भी एक इको बहुत समाज के ऊपर पड़ने वाला है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जैसे सनातन के बारे में ये कह रहे हैं, मुझे लगता है कि आम लोगों में जो धारणा है वो खुद के बारे में, क्योंकि रिलीजन में, धर्म में खुद के बारे की समझ बहुत महत्वपूर्ण होती है। ज़्यादा लोग अपने आप को हिंदू के नाम से समझते हैं। तीसरी बात यह है कि जो इस प्रकार के मुद्दे का हर बार राजनीतिक लाभ हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये हम कर्नाटक में देख चुके हैं कि जब बजरंगबली और बजरंग दल को उन्होंने जोड़ने की कोशिश की और अपनी हर मीटिंग की शुरुआत वो, क्योंकि बजरंग दल को बैन किया गया था, इन्होंने उसका फ़ायदा उठाकर कहा, मीटिंग्स के पहले और बाद में हर बार कहा, वोट देने के पहले भी कहा कि बजरंगबली को याद कीजिए, पर उनका ये दांव चला नहीं। और मुझे लगता है कि इस बार ये सनातन के बारे में जो कह रहे हैं, इस गुब्बारे की हवा जल्दी ही निकल जाएगी, क्योंकि सनातन की वास्तविकता भी समाज के सामने आ रही है कि किस प्रकार से सनातन के नाम पे गांधी जी ने जो सुधारों की शुरुआत की, उन सुधारों का विरोध हुआ। किस प्रकार से सनातन के नाम पे दयानंद सरस्वती ने जो शुरुआत की थी कुछ कुरीतियों को दूर करने की, वो चीज़ भी सनातन के नाम पे की गई। और सनातन में एक चीज़ और भी जुड़ी है, जो वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था से जुड़ी हुई है। तो इसलिए इस प्रकार का मुद्दा सफल होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता। इसका जी। उलट भी हो सकता है कि समाज का एक बड़ा तबका ये इंडिया अलायंस को इस प्रकार से एक सकारात्मक रूप में भी देख सकता है कि इसका एक तबका जो सनातन यानी ऊंच नीच को खत्म करने की बात कर रहा है। और जहां तक दूसरी बात देखिए कि दूसरे तबकों ने इसको कोई पूरा एंडोर्स नहीं किया है। कांग्रेस ने तो कहा है हम सर्वधर्म सद्भाव में मानते हैं, सभी धर्मों की समानता में मानते हैं। तो वो भी एक मैसेज बहुत गहराई से समाज में जाएगा। अब मैं राहुल देव जी की तरफ आती हूँ इसी सवाल को लेकर कि क्यों, अगर ये जो उदयनिधि का जो पूरा बयान था,
अगर ये प्रॉब्लमेटिक नहीं था, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं है कि धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है उसका हम विरोध करते हैं, कोई भी धर्म के नाम पर राजनीति हो, लेकिन उन्होंने खासकर अंबेडकर के बयान को इतिहास से निकाल कर आज के परिप्रेक्ष्य में, हम चलिए ये भी मान लेते हैं कि उनकी मंशा खराब नहीं थी, लेकिन जो पॉलिटिकल प्रैग्मेटिज्म है, क्या उसके खिलाफ ये बयान नहीं था? क्या नहीं लगता था उदयनिधि को या पूरे अलायंस को मुश्किल में डाल देंगे? क्योंकि जब से उन्होंने बयान दिया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां सिर्फ और सिर्फ जो अलायंस की पार्टियां हैं सिर्फ डिफेंड करती हुई घूम रही हैं। राहुल देव जी, आपको लगता है जिस तरह से कह रहे हैं अभी राम पुनियानी जी कि हो सकता है इसको ऊंच नीच और जात पात के विरोध के तौर पर देखें, जो लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट करना चाहते हैं उनको वोट करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि एक तरफ जो सारा नैरेटिव इस तरफ है, एनडीए के हाथ में है, नरेंद्र मोदी पूरे मीडिया पर उनका कब्जा है, ऐसे में ये उम्मीद करना बेमानी है क्या? देखिए, ये मौका प्रधानमंत्री से हम बात शुरू कर रहे हैं, लेकिन कायदे से तो आपने कहा ही है वैसे कि हमें ये उदयनिधि से और ए राजा से बात शुरू करनी चाहिए, क्योंकि पहले बयान तो उनका ही आए। तो मैं कहूँगा कि उदयनिधि ने जो भी ये बयान जिस भी कारण से दिया हो, लेकिन वो इतने ना तो नादान हैं कि वो इसका मतलब ना समझते हों। वो सरकार में मंत्री हैं और लंबे समय से हैं, राजा भी लंबे समय से केंद्र में भी मंत्री रह चुके हैं। तो ये लोग अगर इनमें इतनी समझ नहीं है कि अब वो एक राष्ट्रीय राजनीतिक दलों के राष्ट्रीय गठबंधन में है जो एनडीए को के विकल्प के रूप में उभरना चाहता है, अब वो केवल तमिलनाडु के एक दल नहीं है, और उस सदस्य उस गठबंधन में होते हुए जब आप इस तरह की बात करेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। प्रधानमंत्री को और पूरी बीजेपी को, एनडीए को आपने, उदयनिधि ने और इन्होंने मौका दिया है, पूरा का पूरा मौका दिया है। उसके बाद ये उम्मीद करना कि वो इसका फायदा नहीं उठाएंगे, तो ये तो बहुत नादानी की बात हो जाएगी। ये इतना आपत्तिजनक और इतना मूर्खतापूर्ण बयान है कि इस पर मैं क्या कहूं। मैं सिर्फ चकित हूं उनकी इस बात पर। वो इस पर लगातार टिके हुए। अगर हिंदू धर्म में, हर धर्म में दो तत्व होते हैं, एक सनातन होता है यानी जो इटर्नल है, जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा। एक असनातन तत्व भी होता है, कई उसके, जैसे एक बीज है और बाकी छिलके। तो धर्मों में सुधार की जरूरत, रूढ़ियों को मिटाने की जरूरत, कई तरह के सुधार की जरूरत होती है। सुधार आंदोलन हुए हैं हमारे यहाँ, लगातार होते रहते हैं, भारत में हुए हैं। तो बात अगर इसको थोड़ी समझदारी से वो करते, अपने शब्दों का इस्तेमाल सावधान होकर करते, तो ये नौबत नहीं आती। आज तो पूरे देश लेकिन आप उनके बयान के आप उनके बयान से मूल से असहमत नहीं हैं। आप ही कह रहे हैं कि बयान का जो जिस तरह से फॉर्मुलेट किया उन्होंने वो गलत है। उनका बयान पूरी तरह गलत है। जब सनातन को मिटाने की बात वो अगर कर रहे हैं, कोई भी करेगा, तो वो मतलब वो इस देश में राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर नहीं कर सकता। आप तमिलनाडु के अपने एक छोटे से हिस्से में, जिसके एक बिल्कुल अलग चरित्र है वहाँ की राजनीति का और उसके राजनीतिक विमर्श का, उसके इतिहास में मैं नहीं जाऊंगा अभी, लेकिन अगर आप एक राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं तो आपसे ज्यादा सावधानी की और ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण बयानों की उम्मीद की जाती है। तो पहली गलती तो उनकी है, और इससे उन्होंने मौका, एक ऐसा हथियार हाथ में दे दिया है बीजेपी को, प्रधानमंत्री को भी, जिसका इस्तेमाल वो करेंगे ही करेंगे। और आपको लग रहा था कि इस तरह का एक बयान आने वाला है, लेकिन ऐसे बयान का जवाब इस तरह से देना कि पूरा विपक्ष सिर्फ एक धर्म को खत्म करने के लिए गठबंधन बनाया गया है, बंबई में बैठक हुई है, ये कोई रीजनेबल बात है? लोग इतने मूर्ख भी नहीं हैं, प्रधानमंत्री इसको कुछ भी कह लें, लेकिन लोग जानते हैं कि ये गठबंधन किस लिए बना है। इसलिए नहीं बना है। उस गठबंधन के लोगों ने भी उसका खंडन किया है, आगे और भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि इस गठबंधन की हर सदस्य पार्टी इसका ठीक से खंडन करेगी। उसको समझदारी से करना चाहिए। और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी बहस में। आशुतोष जी, आप तो इंतजार ही कर रहे होंगे कि नरेंद्र मोदी अब उदयनिधि स्टालिन के बयान का जवाब कब देंगे। बहुत देर लगा दी उन्होंने। नहीं अरफा, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान होगा कि पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने खुद ही ये कहा था, जब सांसदों की बैठक थी, कि सनातन के मसले पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, नेताओं को जमकर इसका जवाब देना चाहिए, पूरी तैयारी के साथ इसका जवाब देना चाहिए था। तो वो पहले से उन्होंने बातें की थी। और आपको याद होगा जिस दिन G20 की बैठक खत्म हुई, उसके ठीक अगले दिन रविशंकर प्रसाद और दूसरे नेताओं ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल वही लाइन ली थी जो आज नरेंद्र मोदी जी ने लाइन ली है, देश के प्रधानमंत्री ने ली है। इस पूरे डिबेट के दो पहलू है, और मुझे लगता है एक इसका वैचारिक पहलू है,
जो हिंदू धर्म की अपनी तमाम कुरीतियों से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इसका राजनीतिक पहलू है। जो बात और हमें यह भी समझना पड़ेगा कि दरअसल जो तमिलनाडु की राजनीति है, जो तमिलनाडु की वैचारिकी है, उसका उत्तर भारत की वैचारिकी से क्या लेना देना है, और दोनों एक दूसरे से कहाँ मिलते हैं और कहाँ एक दूसरे से जुदा होते हैं। आपको याद होगा कि बाबा साहब अंबेडकर ने तो पूरी एक किताब लिखी थी, और वो जब जात पात तोड़क आंदोलन मंडल के 1936 में जब उनको बुलाया गया था भाषण देने के लिए, उसके अध्यक्षीय भाषण के लिए, तो उस अध्यक्षीय भाषण के लिए वहां के कुछ लोगों को संदेह हुआ कि शायद बाबा साहब अंबेडकर कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिसकी वजह से दिक्कत पैदा हो सकती है। तो उनके स्पीच को मंगाया गया, और उस स्पीच के बाद ये कहा गया कि भाई इस स्पीच को आपको मॉडरेट करना पड़ेगा, और बाबा साहब अंबेडकर ने मॉडरेट करने से मना कर दिया था। उसके बाद उन्होंने एक पुस्तिका निकाली थी, और जो बड़ी मशहूर पुस्तिका साबित हुई, एनाइलेशन ऑफ कास्ट। उस एनाइलेशन ऑफ कास्ट में बाबा साहब अंबेडकर अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि हिंदू धर्म को खत्म किए बिना कोई आगे कल्याण नहीं हो सकता है दलितों का। और ये बाकायदा, इसके अलावा भी उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो शायद आज की राजनीतिक माहौल में उचित नहीं होगा। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि एक तबका जरूर हिंदू धर्म के अंदर ऐसा है जो अपने आप को पीड़ित महसूस करता है, और उसको लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ इतिहास में। और मोहन भागवत ने बिल्कुल वही बात कही है कि 2000 सालों तक उनके समान पशु के समान व्यवहार हुआ है। और ये बात बिल्कुल अलग है। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने यह बात कही थी तो उसके बाद महात्मा गांधी से उनका लंबा चौड़ा संवाद हुआ था। मैं उस डिबेट में नहीं जाता हूं। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी बाबा साहब अम्बेडकर को अपने गले से लगाने की बात करते हैं, दूसरा उदयनिधि मारन की बातों पर आकर वो नाराज हो जाते हैं और कहते हैं वो हिंदू धर्म को खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो अगर उसको हिंदू धर्म की जो लार्जर कैनवेस है, अगर उसके संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे तो समझेंगे कि उसमें बहुत सारी धाराएं हैं। जैसे चारवाक की धारा है, रणम कृत्वा घृवम पिबेत, और उसके बाद जो अगला सेंटेंस है वो वेद के बारे में, वेद पाठ करने वालों के बारे में और वेद के बारे में करने वालों के बारे में क्या टिप्पणी करते हैं, राहुल जी को अच्छी तरीके से पता है और पुनियानी जी को अच्छी तरीके से पता है। अब दूसरा पहलू इसका राजनीतिक पहलू, क्या आज के समय में जबकि उदयनिधि स्टालिन और उनकी पार्टी इस राजनीतिक गठबंधन का हिस्सा है, क्या उनको इस तरीके की टिप्पणी करनी चाहिए? हमारे ख्याल से उनको अवॉइड करना चाहिए। क्या मैं उस टिप्पणी से सहमत हूं? मैं उस टिप्पणी से सहमत नहीं, मैं उस टिप्पणी की निंदा करता हूं। लेकिन उनको समझना चाहिए कि जो टिप्पणी वो कर रहे हैं उस टिप्पणी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी करने की कोशिश करेगी ताकि समाज के अंदर ध्रुवीकरण हो और उसका राजनीतिक फायदा उठा सके। क्या इसका राजनीतिक फायदा होगा? मुझे नहीं लगता इसका राजनीतिक फायदा होगा। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज की तारीख में सबको मालूम है कि कोई भी ऐसा गठबंधन नहीं है जो हिंदू धर्म को का नाश करने की बात करेगी या सनातन धर्म का नाश करने की बात। वो सारे लोग भी तो हिंदू ही हैं, मैं भी तो हिंदू हूं, राहुल जी भी हिंदू हैं, पुनियानी जी भी हिंदू हैं। क्या हम सब लोग चाहेंगे कि हिंदू धर्म का नाश हो जाए, कि सनातन धर्म का नाश? वही तो हमारी पहचान है। तो नहीं, फिर तो ये कॉन्ट्रडिक्शन वही हो गया कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने संविधान के वो अध्यक्ष थे उस कमेटी के, उन्होंने पूरा संविधान बनाया, जिन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में रहते हुए मेरे लिए जात पात से छुटकारा पाना नामुमकिन है। उन्होंने धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में चले गए। तो ऐसा तो नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो एक नई आइडियोलॉजी को प्रमोट करना चाहते थे? क्योंकि सवाल यहाँ पे ये भी पैदा हो रहा है कि क्या इस राजनीति से बचना है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, या इस राजनीति के जवाब के तौर पे कोई ऐसी नई राजनीति आएगी जिसमें एक जो आप जिस प्रताड़ित तबके का आप जिक्र कर रहे हैं, जो जात पात से प्रताड़ित है, हजारों साल से प्रताड़ित है, वो ये समझता है कि हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का बिना कास्ट के उसका इमेजिनेशन ही नामुमकिन है। तो कहीं किसी नई राजनीति की शुरुआत तो नहीं कर रहे वो? देखिए, तमिलनाडु में और दक्षिण भारत के अंदर एक फर्क ये कि 1923 के बाद से वहां पर एक जिसे कहते हैं ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन है, और वो आंदोलन उनकी पूरी वैचारिकी का हिस्सा है, उनकी पूरी सामाजिकी का हिस्सा है। उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते हैं। और बल्कि मुझे तो अच्छी तरीके से राहुल जी को तो और ज्यादा याद होगा कि 1960-67 के दौर में भी वहां पे बाकायदा हिंदू देवी देवताओं को के बारे में जिस तरीके की टिप्पणियां की जाती थी वो सब कुछ इतिहास में वर्णित है। वो अलग नहीं है वो चीजें। ये हमारा हिंदू धर्म इस बात की आपको इजाजत देता है। अगर आप आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती की सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ेंगे तो जो टिप्पणियां वो उन्होंने हमारी देवी देवताओं के संदर्भ में की, अगर आज मैं करूं तो शायद जेल चला जाऊंगा मैं। लेकिन दयानंद सरस्वती का आर्य समाज का आंदोलन हरियाणा में, उत्तर भारत में आज भी बहुत प्रमुखता से है। वो सिर्फ वेद की बात करते थे। तो ये जैसे कि स्वामी विवेकानंद वो तो कहते हैं
कि गौमांस खाया जाता था और जो गौमांस नहीं खाता तो उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा है। तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है कि आज क्या एक खास तरीके के हिंदू धर्म की बात की जा रही है? क्या हिंदू धर्म के अंदर जो तमाम तरीके के स्तर हैं, जो लेयर्स हैं, जो तमाम विधाएं हैं, क्या उनको भी हम लेकर हिंदू धर्म मानते हैं नहीं मानते? क्या उसमें चारवाक को मानते हैं कि नहीं मानते? क्या उसमें आजीविका को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? क्या उसमें वैशेषिक को मानते हैं? क्या उसमें शंकराचार्य को मानते हैं जो कि ईश्वर की अवधारणा को निराकार ब्रह्म के तौर पर देखते हैं? तो एक खास तरीके के अगर धर्म को आप साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, खास ढांचे में डाल के चलने की कोशिश करेंगे, दिक्कत वहां पे है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग उस एक खास सांचे को बिल्कुल उसको जो हमारी क्रिश्चियनिटी है या इस्लाम है उस तरीके से करना चाहते हैं कि एक किताब होना चाहिए, एक भगवान होनी चाहिए, उसके 4-5 जो सिद्धांत होने चाहिए, उससे अलग आप होंगे तो आपको न क्रिश्चियन माना जाएगा न इस्लाम माना जाएगा। मैं अपने घर में हूं, मैं नॉन बिलीवर हूं, लेकिन मेरे माता पिता बिलीवर हैं, वो मुझे कभी कुछ नहीं कहते और मैं उनका अपमान नहीं करता हूं। मैं उनको बहुत सम्मान के साथ मंदिर लेके जाता हूं और उनकी पूजा कराता हूं, क्योंकि यही हिंदू धर्म है। तो क्या वो मेरे पिताजी कह दें कि तुम तो हिंदू विरोधी हो और तुम हिंदू धर्म का नाश करना चाहते हो? मुझे लगता है ये राजनीति का हिस्सा है जिसको जानबूझ कर थोपने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, और उम्मीद की जा रही है, और ऐसा जैसा आप कह रहे हैं, आसार भी ऐसा लग रहे हैं कि कोई ऐसे 5 पिलर्स या 10 फंडामेंटल्स ड्रॉ किए जाएंगे कि इसी को हिंदू धर्म कहा जाएगा। जैसे आपने कहा कि काफ़ी जो है वो इंस्पायर्ड नज़र आते हैं दूसरे धर्मों से। उर्मिला जी, ये मुझे बताइए कि क्या वाकई एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसे आ बैल मुझे मार कहा जाए? हमारे पिछले 2 जो वक्ता हैं, दोनों ने ये कहा है कि वो बहस के लिए तैयार हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रैक्टिकली, पॉलिटिकली एक तरह से ये सुइसाइडल है, जो सीधे तौर पे आप दूसरे को एक तरह से दे रहे हैं, वार करने का मौका दे रहे हैं। या आपको लगता है कि ये आ बैल मुझे मार नहीं, बल्कि एक ऐसा विचार है जिसका समय आ गया है? दरअसल मैं आशुतोष की पूरी बात नहीं सुन पाया। राहुल देव जी और पुनियानी जी की तो दोनों बातें पूरी सुना, लेकिन जो आशुतोष की बाद में बात मैंने सुनी है, तो मुझे लगा कि मैं जो भी बोलता वो काफ़ी चीज़ें वो बोल रहे हैं, वो बोल चुके हैं, तो मुझे उन्होंने थोड़ा वंचित कर दिया है कि मैं ज़्यादा बोलूं। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि देखिए, ये सच है कि आज़ादी के पहले भी भारत में जो धर्म और राजनीति को लेकर, मानव मूल्य को लेकर जो विमर्श था और जो आख्यान थे, वो आज के मुकाबले ज्यादा तरक्की पसंद, ज्यादा प्रगतिशील थे, क्योंकि जो सुधार आंदोलन था वो बहुत स्ट्रांग था, खास साउथ में। और जो नॉर्थ के बड़े पॉलिटिशियंस थे, जो आजादी की लड़ाई में पार्टिसिपेंट थे, वो आमतौर पे आधुनिक मूल्यों में उनकी काफी आस्था थी। उनमें ज्यादातर तो विदेश से पढ़कर आए थे, और जो विदेश से पढ़े भी नहीं थे, वो उस समय का जो इमर्जिंग मिडिल क्लास था उससे उनकी पृष्ठभूमि थी, पैदाइश थी, और वो काफी पढ़े लिखे लोग थे, अंग्रेजी पढ़े हुए लोग थे। तो इस तरह से उनमें एक आधुनिकता थी। लेकिन सावरकर भी उसी समय और आरएसएस भी उसी समय बना। हिंदू महासभा का गठन पहले हुआ, इसके पहले और भी बहुत सारे संगठन बने थे। आर्य समाज और जो संकीर्ण जो हिंदू समाज था, उसके बीच की लड़ाइयां थी। आर्य समाज के अंदर भी 2-3 गुट बन गए थे, हम सब जानते हैं। आर्य समाज कैसे डिजनरेट किया बाद में, वो बड़ी लंबी कहानी है। आशुतोष ने उसकी हल्की सी चर्चा की, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर आज का विषय छूट जाएगा मुझसे। लेकिन सच ये है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि आधुनिकता के इस दौर में जब हमारे देश का नेता पूरी दुनिया को कहता है, एक नारा देता है हमारे देश का नेता कि भाई एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। अभी G20 में यही नारा दिया गया था, मैं उसका हिंदी में तर्जुमा कर दिया। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि आज हम 1930s के, 1940 के, 1960 के भी जो आख्यान और विमर्श हैं धर्म राजनीति को लेकर, समाज को लेकर, वो अगर हम रिपीट करें आज, तो हमें राजद्रोह के या देशद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाएगा, जेल भेज दिया जाएगा, या हो सकता है हमारे घरों में या पार्क में टहलते हुए हम पर अटैक कर दिया जाए, या हो सकता है कि किसी झूठे मामले में फंसाकर लंबे समय तक आपको जेल में बंद कर दिया जाए। ये बहुत आराम से किया जा सकता है। आज अम्बेडकर होते तो उनका क्या हाल होता मैं नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजों के दौर में, अम्बेडकर और नेहरू के दौर में, नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो कुछ एक साल तो वो थे ना, और क्या क्या वो बोल रहे थे, क्या क्या वो सोच रहे थे, ये हम सब जानते हैं। अब जैसे अभी मैं
एक जानबूझकर मैंने अंबेडकर की किताब रखी है सामने, और ये भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने छापा है, क्योंकि हिंदी अनुवाद है और जो एनडीए पीरियड में एनडीए 2 में बना है, छपा है। मैं पढ़ के सुना देता हूं। अगर वास्तव में हिंदू राज बन जाता है तो निस्संदेह इस देश के लिए एक भारी खतरा उत्पन्न हो जाएगा। हिंदू कुछ भी कहें, पर हिंदुत्व स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए एक खतरा है। इस आधार पर लोकतंत्र के लिए ये बिल्कुल अनुपयुक्त है। हिंदू राज को हर कीमत पर रोका जाना चाहिए। ये डॉक्टर अंबेडकर का संपूर्ण वांग्मय खंड 15 का 365 पेज है, जिसे नरेंद्र मोदी जी की सरकार के मंत्रालय ने छापा है, इसका अनुवाद। अब मेरा यह कहना है कि इसको अगर आज का कोई लेखक बोले और लिखे तो क्या होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो कुछ उदयनिधि ने कहा उसको एक तो पर्सपेक्टिव में देखा जाना चाहिए। राहुल जी से विनम्र निवेदन है कि वो तो अखिल भारतीय स्तर पर घूमते रहते हैं और चीजों को जानते हैं, हर जगह की व्यापक विचार रखते हैं कि तमिलनाडु में सनातनी होना अच्छी बात नहीं है। बनारस में सनातनी होना आज अच्छी बात है, लेकिन फणीश्वरनाथ रेणु के पूर्णिया में भी सन 50 और 60 में सनातनी होना बहुत बुरा काम था। प्रेमचंद के बनारस में 1928, 27 और 30 में सनातनी होना कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन आज सनातनी कहा जा रहा है, भारत को कहा जा रहा है कि सनातन हम हैं, कहा जा रहा है हिंदू धर्म को सनातन। मेरे माँ पिता को मालूम नहीं सनातन क्या है, वो तो चले गए इस दुनिया से। मेरी माँ हिंदू थी, मेरी माँ पिता हिंदू थे। पीपल के पेड़ के नीचे मुझे ले जाकर मेरी माँ जल ढारती थी, वो मंदिर में भी नहीं जाती थी, लेकिन वो हिंदू थी। लेकिन आज अगर मेरी माँ होती और उसको कहा जाता तुम सनातनी हो, तो वो बोलती ये क्या होता है। लेकिन आज पूरे देश को सनातनी बताया जा रहा है। लेकिन रेणु के उपन्यासों में सनातनी क्या है, बहुत ही विचित्र किस्म का जीव है। सनातनी ऐसा है जो कि निगेटिव कैरेक्टर है। तो मेरा ये कहना है कि उदयनिधि ने तमिलनाडु में जो सनातनी शब्द की का प्रयोग किया, वो नहीं है जो आज हो रहा है। सनातनी वहां पर, और एक सेकंड, कार्ति चिदम्बरम ने इंडिया टुडे को दिए इंटरव्यू में, जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सनातन का मतलब होता है कि जो विचार से बहुत नकारात्मक हो, जातिवादी हो, वर्ण व्यवस्था का समर्थक हो, पोषक हो और निगेटिव ढंग से चीजों को लेता हो, बहुत ही संकीर्ण दिमाग का आदमी हो, इसको कहा जाता है। अब आप बताइए इस व्याख्या को, इस आख्यान को मद्देनजर रखकर कि आखिर भारतीय जनता पार्टी सनातन के नाम पर जो राजनीति कर रही है कितनी हास्यास्पद है। और उत्तर भारत में अगर उसका इम्पैक्ट खराब पड़ रहा है तो ये उत्तर भारत के नेताओं को समझाने की जरूरत है, भागने की जरूरत नहीं है उस विमर्श से। अगर भागेंगे तो ये 100 साल 200 साल तक आपका पीछा करते रहेंगे और आप टीका लगाकर फिर घूमना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, मैं यहीं पर जहां ये बहस आ गई है, मैं बिल्कुल यही चाहती थी कि क्या उत्तर भारत के जो नेता हैं, खासकर जो ये कहते हैं कि देखिए हम भी उसी धर्म के मानने वाले हैं जिस धर्म के मानने वाले नरेंद्र मोदी हैं, क्या वो ये राजनीति कर पाएंगे जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया है। उमेश जी, जो आपने जहाँ पर बहस छोड़ी है, यहीं से एक नई बहस की शुरुआत हो रही है। हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि जो दोनों ही, यानी कि राहुल देव जी भी और इसके अलावा आशुतोष जी भी, दोनों ने इस बात को सीधे तौर पे रखा है कि राजनीतिक रूप से ये ठीक नहीं है। अब सबसे पहले राहुल देव जी, आप जवाब इस बात का दीजिए, जिस सनातनी बात पर पूरी परिभाषा उन्होंने कही है, उर्मिलेश जी ने अलग अलग किताबों का जिक्र किया है, अलग अलग थॉट प्रोसेस का जिक्र किया है। आपसे मैं चाहती हूँ आप इस बात को थोड़ा सा एलेबोरेट करें और फिर मैं आशुतोष जी के पास जाऊंगी। जिस राजनीति, नई राजनीति का जिक्र करें उर्मिलेश जी, उस पर मैं चाहती हूँ आशुतोष जी जवाब दें, लेकिन पहले राहुल देव। देखिए, ये हमें पहले तो मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा आरफा कि हमें थोड़ा ऐसे नाजुक मसले पर अपने शब्दों के चयन में बहुत सावधान रहना चाहिए। आपने इससे पहले अपनी बात जिस एक वाक्य से ख़त्म की थी, मुझे उस पर ज़रा हैरानी हुई कि क्या अब समय इस विचार का समय आ गया है, आपने ये पूछा, यानी सनातन को मिटाने के विचार का समय आ गया है, ऐसा मुझे समझ में आया। नहीं, मैं कहना चाहती थी बहस का समय आ गया। मिटाने में यकीन नहीं रखती किसी भी धर्म को या विचार को। मैं कहती हूँ बदतरीन विचारों को भी उनमें भी बहस की गुंजाइश होनी चाहिए।
ठीक है, लेकिन मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो धर्म का मामला है ये बहुत बहुत नाजुक है, होता ही है, इसलिए इसमें थोड़ा हमें ज्यादा सावधानी की जरूरत है अपने शब्दों और भाषा में। अब सनातन का जहाँ तक प्रश्न है, सनातनी शब्द प्रचलित हुआ भारत में, राम पुनियानी जी यहाँ बेहतर बता सकते हैं। वो जब आर्य समाज का आंदोलन शुरू हुआ और वो बहुत आगे फैला, उसका विस्तार हुआ, तो फिर जो दूसरा पक्ष था जो सगुण भक्ति में और ईश्वरवाद में, राम कृष्ण लक्ष्मी इनकी पूजा में आस्था रखता था, उन्होंने अपने को सनातनी कहना शुरू किया और सनातनी बनाम आर्य समाजी ऐसी एक वैचारिक लड़ाई चली कुछ दिन। लेकिन सनातन जो शब्द है वो हमारे शास्त्रों में बार बार आया है, मनुस्मृति में आया है, महाभारत में आया है और इसी रूप में आया है। बौद्ध धर्म में उसके बाद आया है, एष धर्मो सनातनः, यही सनातन धर्म है। लेकिन वो कौन सा सनातन धर्म है? वो जो धर्म के 10 लक्षण हैं, जिसमें क्षमा है, जिसमें अस्तेय है, जिसमें अचौर्य है, जिसमें अहिंसा है, करुणा है, दया है, परहित है, ये धर्म बताया गया है। हिंदू मुसलमान, हिंदू बनाम अहिंदू, ये सब कहीं शास्त्रों में नहीं है। सनातन का मतलब है इटर्नल, जो तो इटर्नल यानी जो हमेशा रहता है। हर धर्म में, जैसे मैंने पहले कहा कि एक सनातन अंश होता है, वो एक हिंदुओं का एक अलग अपना सनातन है, इस्लाम का एक अपना सनातन है, अंश है, ईसाइयत का और दूसरे धर्मों का भी है, जो हमेशा रहता है। वो तत्व एक ही है सारे धर्मों में, वो है अध्यात्म से मिलने वाला तत्व। लेकिन जो उसका संगठित रूप होता है, उसमें कर्मकांड अलग होते हैं, उसमें एक माइथोलॉजी अलग विकसित होती है, वो धर्म का असनातन और परिवर्तनशील अंश है। तो इसमें हमें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। पहले इसको आर्य धर्म कहा जाता था, फिर हिंदू धर्म बहुत बाद में आया। इसके राजनीतिक पहलू पे भी आ जाए हम। राजनीतिक पहलू ये है कि जो उदयनिधि ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि वो एक राष्ट्रीय गठबंधन के सदस्य हैं, उस नाते उनको ये मालूम होना चाहिए था कि इस पर कैसी प्रतिक्रिया होगी। ये बिल्कुल आहत करने के लिए ही किया गया है। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं कि गठबंधन में होने के बावजूद डीएमके का अपना एक राजनीतिक दर्शन है, अपनी एक विचारधारा है। वो बुनियादी तौर पर आपके हिसाब से सही है, गलत है, वो मुद्दा नहीं है। मेरा कहना है कि एक गठबंधन है, गठबंधन एक पार्टी नहीं है। गठबंधन में अलग अलग विचारधाराएं हैं। उसमें कम से कम नॉर्थ में जो लोग काम कर रहे हैं उस गठबंधन के, वो बहुत आराम से समझा सकते हैं कि भाई उनकी अपनी विचारधारा है। हम मानते हैं कि सर्वधर्म समभाव कांग्रेस पार्टी मानती है। महात्मा गांधी स्वयं अपने को सनातनी कहते थे, लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी में अनेक लोग ऐसे थे जो सनातनी नहीं थे या अपने को सनातनी नहीं मानते थे। ऐसे हम सब जानते हैं इस बात को। तो हमारा ये कहना है कि एक कांग्रेस का, आरजेडी का या दूसरी और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जेडीयू है, ममता बनर्जी जी हैं। अब आप देखिए, इसी गठबंधन में ममता बनर्जी हैं जो जाति जनगणना का विरोध कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का समर्थन कर रही है। एक दौर था जब कांग्रेस पार्टी जातिवार जनगणना का समर्थन नहीं करती थी। एक दौर था जब महिला आरक्षण में कोटा विदिन कोटा की बात नहीं करती थी, कांग्रेस मानती ही नहीं थी, आज करने लगी है। तो चीजें परिवर्तनशील हैं। सनातन राजनीति में कुछ नहीं होता है, परिवर्तनशील है। और वैसे में नॉर्थ इंडिया के लोगों को इस बात को समझाना चाहिए अपने क्षेत्र में, न कि वो भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार से इस कदर प्रभावित हो जाएं कि वो अपने एक घटक को कहना शुरू करें, अरे भाई आप ऐसा मत कहिए, आप बहुत आगे की बात कर रहे हैं, हम बड़े पीछे के लोग हैं, हम तो अभी पिछड़े रहेंगे। तो ये कोई बात नहीं है राहुल जी, लोगों को आगे बढ़ने दीजिए, लोगों को पीछे मत ले जाइए। मेरी जो जानकारी है, यूपी बिहार में बहुत सारे गरीब तबके के लोग जो शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि आपके सनातन में वर्णाश्रम व्यवस्था है जिसको सिरे से खारिज किया था अंबेडकर ने, और उसको मानने वाले उत्तर भारत में बहुत सारे लोग हो गए हैं, खासकर दलित जातियों में, आदिवासियों में, पिछड़ों में। वे इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं जो प्रोपेगेंडा बीजेपी कर रही है। तो ये बीजेपी के लिए लाभदायक ही हमेशा होगा, ऐसा नहीं है। जी हाँ, मैं अब 2 सवालों के साथ, सबसे पहले आशुतोष जी आपके पास, उसके बाद राम पुनियानी जी। आशुतोष जी, इस सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो उर्मिलेश जी के जवाब से आता है, वो ये कह रहे हैं कि इस बहस से कब तक
जो उत्तर भारत के नेता हैं वो भागते रहेंगे, यानी वो ये कह रहे हैं कि ये ज़रूरी बहस है। दूसरी तरफ खुद एम.के. स्टालिन ने अपने वर्कर्स से ये कहा कि सनातन वाले मुद्दे पर टिप्पणी करने से बचें, यानी उन्हें भी अंदाज़ा है कि इसका राजनीतिक नुकसान हो सकता है। एक तरफ उर्मिलेश जी की बात और दूसरी तरफ राजनीतिक नुकसान। देखिए अर्पा जी, उर्मिलेश जी की बहुत सारी बातों से मैं सहमत होता हूँ, लेकिन आज की बात से मुझे सहमत नहीं हूँ। राजनीति और युद्ध में स्ट्रेटजी का बड़ा महत्व होता है। आप इस वैचारिकी को लेकर चलिए कि हाँ सनातन को इरेडिकेट करना है और उसके बाद आप चुनाव हार जाइए, तो ये कौन सी समझदारी वाली बात है? मुझे ये बात समझ में नहीं आती है। और ये बात अगर ये जो इंडिया गठबंधन है, अगर उसको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार देश के अंदर तानाशाही लेकर आई है, तो फिर उनको एक सुर में बात करनी चाहिए और ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को रंच मात्र भी फायदा हो। मुझे लगता है कि ये जो पूरी की पूरी बहस शुरू की गई है, ये बहस शांति काल में तो बहुत अच्छी होती है कि आप सनातन धर्म के बारे में बातचीत करिए, बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बातचीत करिए, बाबा साहब अम्बेडकर और गांधी के बीच का जो द्वंद्व था उसके बारे में बातचीत करिए, पूना पैक्ट के बारे में बातचीत करिए, पेरियार का जिक्र करिए और किस तरीके से जो डीएमके पार्टी है 1967 तक वो एक अलग द्रविड़ नाट की मांग करती थी, करुणानिधि पर। तो ये सारी बातें शांति काल में अच्छी होती है। युद्ध काल के अंदर तो आपको रणनीति लेकर चलना पड़ता है। और मुझे लगता है कि रणनीतिक मिस्टेक, एक स्ट्रेटेजिक ब्लंडर, मैं ब्लंडर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, स्ट्रेटेजिक ब्लंडर इंडिया गठबंधन की तरफ से हुआ है। और जब उदयनिधि स्टालिन का जब बयान आया था, उसके फौरन बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का इसका खंडन करना चाहिए। तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहिए उनकी राय हो सकती है, मुझसे सहमत नहीं है और हम उससे अपने आप को पूरी तरीके से अलग करते हैं। जो लोग, हालांकि मैं ये मानता हूं कि इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा बीजेपी को नहीं होने वाला, बल्कि हो सकता है कि इसकी वजह से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र में इस बहस से बीजेपी को नुकसान हो, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी जो दलित आंदोलन है वो बहुत मजबूत आंदोलन, वहां ज्योतिबा फूले हैं, वहां बाबा साहब अम्बेडकर है, वहां पे और भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये बहस अगर आगे जाएगी तो बीजेपी को उत्तर भारत में फायदा होगा, उत्तर प्रदेश में फायदा होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, गुजरात में होगा, लेकिन एग्जैक्टली यही फायदा वहां का। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा कहना है कि उत्तर भारत में अगर गठबंधन के लोगों को अपनी जमीन, बीजेपी को फायदा न पहुंचे, इसके लिए जरूरी है कि इस बयान के खिलाफ जाएं और इस बयान की निंदा करें। अब राम पुनियानी जी आपकी तरफ आ जाती हूँ। एक होता है आइडियलिज्म और दूसरा होता है प्रैग्मेटिज्म। ऐसा लगता है कि पूरी बहस भी अभी चारों वक्ताओं के बीच इसी में बढ़ गई है कि आइडियलिज्म ये है, उर्मिलेश जी ये कह रहे हैं कि चुनाव हो या राजनीति हो, चुनाव के वक्त भी ऐसा होना चाहिए कि जो विचार हैं उनका मंथन होना चाहिए और उन्होंने कहा कि समाज को पीछे मत लेके जाओ, यानी कि ये ज़रूरी है कि इस वक्त बीजेपी और आरएसएस की जो राजनीति है उससे विपक्ष की राजनीति भी पूरी तरीके से प्रभावित है। यानी पूरा कोई भी बहुत प्रोग्रेसिव आइडिया, बहुत प्रगतिशील जो विचार है उसे आप आगे नहीं रख सकते, क्योंकि जितनी पिछड़ी राजनीति फिलहाल बीजेपी कर रही है उससे बहुत ज़्यादा गैप दिखाकर क्या विपक्ष इसमें आगे बढ़ सकता है। तो पहली बात तो ये है कि आइडियलिज्म और प्रैग्मेटिज्म के बीच में आप मुझे ये बताइए कि जो इंडिया अलायंस है उसकी जो राजनीतिक विचारधारा है वो है क्या, बीजेपी और नरेंद्र मोदी विरोध के अलावा, व्हाट इट स्टैंड्स फॉर? देखिए, जहाँ तक इंडिया अलायंस की बात है, उनकी पूरी आइडियोलॉजी और मैनिफेस्टो तो सामने आया नहीं है। मुख्य रूप से जो पिछले 9 साल में देश में लोकतंत्र का ह्रास हुआ है और जो समाज की परिस्थितियां बिगड़ी हैं, लोकतंत्र की हालत खराब हुई है, समाज में जो बंटवारा हुआ है, मुख्य रूप से तो उसके रूप में बात कर रहे हैं। और बाकी जो छोटे अलग मुद्दे हैं उस पर बहस होने का बहुत बड़ी संभावना है। और उदयनिधि ने भी जब बात कही तो उसके बाद जहाँ तक मुझे याद है, कांग्रेस ने कहा कि हम सर्वधर्म समभाव में मानते हैं। और मैं इसको 2 तरीके से देखता हूँ कि जैसे इसमें उदयनिधि ने वही बात कही जो एक समय अम्बेडकर ने कही थी, दूसरे समय पे पेरियार ने कही थी, उसी बात को आगे ले गए हैं। अब किस समय कहना, क्या नहीं कहना, ये एक अलग मामला है। पर इसका, जैसे आपने बताया, दक्षिण भारत में इसका सकारात्मक प्रभाव हो सकता है और उत्तर भारत का भी एक तबका है जो, जहाँ अगर सनातन शब्द को अगर हम बताएं कि सनातन शब्द तभी इस्तेमाल किया गया है जब समाज में प्रगतिशील आंदोलन ऊपर आने लगे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती के समय हो, महात्मा गांधी की जो प्रयत्न थे, और उस समय हर समय सनातन के नाम पर प्रगतिशील मूल्यों का विरोध हुआ। अगर ये बात हम समाज तक ले जाएं तो निश्चित रूप से बीजेपी इसका कोई फायदा नहीं उठा सकती। और जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, कर्नाटक में बजरंगबली के बारे में भी ऐसे लग रहा था कि भाई बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है और वो तो अभी कर्नाटक में सीधे चुनाव जीत जाएगी।
तो उस प्रकार से कुछ नहीं हुआ कि एक विपक्ष की भी भूमिका है। और मुझे लगता है कि अभी जो विपक्ष की आवाज़ पहले से ज़्यादा मजबूत हो रही है। भले ही पूरा गोदी मीडिया सरकार के साथ हो, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, जैसे आपके यूट्यूब चैनल्स हैं और बहुत सारे अलग-अलग साधन हैं, जिसके माध्यम से ये बातें भी लोगों तक पहुँच रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है जी। और साथ में उम्मीद है कि ये बातें लोगों तक ज़्यादा पहुँचे और हम सच्चाई के आधार पे रियलिस्टिक होना चाहिए, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। पर हम सच्चाई को छुपा भी नहीं सकते कि भई सनातन का वास्तविक मतलब है, जो समाज में उसका जो उपयोग हुआ है, उस सुधारों को रोकने के लिए, सुधारों का विरोध करने के लिए उसका उपयोग हुआ है, ये बात तो हमको रेखांकित करती है। बिल्कुल, ये बहुत आरफा महत्वपूर्ण बात वन क्लेरिफिकेशन, एक जी, जी। स्पष्टीकरण मैं देना चाहता हूं 2 लाइन में आरफा, कि आशुतोष की बात से ऐसा लगा जैसे मैं उदय निधि के बयान जो कहते हैं कि इन चीजों को खत्म करो, वो मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। मैं ये मानता हूं कि हिंदू धर्म, हिंदुत्व कहने वाले, सतनामी कहने वाले, सर्वनामी कहने वाले, सनातनी कहने वाले सब लोग भारत में रहें। मैं किसी को खत्म करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं कि वो संकीर्णता खत्म होनी चाहिए, वर्ण व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, जातियों का विनाश होना चाहिए और जाति और वर्ण व्यवस्था के जितने ध्वजवाहक हैं उनकी राजनीति को कमजोर किया जाना चाहिए। मैं किसी के खात्मे, किसी के धर्म के खात्मे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं धर्मों के पक्ष में हूं कि वो फूले फले, हमें कोई बात, लेकिन जाति और वर्ण व्यवस्था को फले फुलाएं वो ठीक नहीं है, वो गंदी बात है। और सनातनी लोग वर्ण व्यवस्था के समर्थक हैं कि नहीं है, उनको बताना चाहिए, विपक्ष को पूछना चाहिए, बयान ये देना चाहिए कि भाई आप वर्ण व्यवस्था के साथ हो या नहीं हो, बताओ सनातन तुम्हारा क्या कहता है। बिल्कुल, बहुत शानदार ये आपने बात कही है। आखिरी बिल्कुल एक टिप्पणी चाहती हूँ आशुतोष जी और राहुल देव, वरना ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। आशुतोष जी ये बताइए कि कौन-सा सही समय है? आखिर जो शीतकाल है, जो शांति का जिसे पीस पीरियड कहा जाता है, वो कौन-सा होता है? भारत में तो हमेशा कभी न कभी, कहीं न कहीं चुनाव चल ही रहा है। देखिए, महाभारत में युद्ध के बाद शांति पर्व आता है और उस शांति पर्व में भीष्म धर्म की बड़ी-बड़ी व्याख्या करते हैं, लेकिन युद्ध के दौरान उस धर्म की व्याख्या नहीं होती है। तो मेरा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि देखिए, आज जो हिंदुस्तान है वो एक असामान्य स्थिति है। इस स्थिति में हम सारे धर्मों के लोगों की जो धार्मिक चेतना है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। मैं ये कहूंगा, छोटी छोटी बातों पर हर धर्म के लोगों के, हर जाति के लोगों की भावनाएं भड़क उठती, आहत हो जाती है। तो क्या जरूरी है कि ऐसे वक्त में हम वो बातें कहें जो हमको लगता है कही जानी चाहिए? कभी कभी हमें थोड़ा सा एक कदम पीछे हटकर भी सोचना चाहिए कि जब ये वक्त निकल जाए, जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से चीजों को समझने के लिए तैयार हो, बहस करने के लिए तैयार हो, और एक ऐसी पर्सनालिटी हमारे बीच में हो कि जिनके डांट फटकार भी लोग सुन सके। गांधी जी के जमाने में ये सारी बातें कही जाती थी क्योंकि गांधी जी लोगों को डांट फटकार के समझा ले जाते थे। बाबा साहब अम्बेडकर से उनका झगड़ा हुआ इस जो मैंने कहा इस एनालिसिस ऑफ कास्ट के ऊपर। गांधी जी ने उनको यह भी कहा कि किताब बेचने के लिए तुम इस तरीके की बातें करते हो। और गांधी जी को अम्बेडकर ने कहा कि ये तो ना महात्मा है ना राजनीतिज्ञ है, ये महात्मा होते हुए राजनीतिक होना चाहते हो, राजनीतिक होते महात्मा होना चाहते हैं। लेकिन जब 1947 आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर से बेहतर संविधान की ड्राफ्टिंग कोई नहीं कर सकता। क्या आज वो वक्त है? क्या आज अपने विरोधियों को खत्म करने की बात हो रही है? वैसी स्थिति में मेरा मतलब यह कि जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से, ठंडे दिमाग से अपने धर्म के बारे में, दूसरों के धर्म के बारे में सोचने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो, तब ये सारी बहस अच्छी होती, नहीं तो आप स्ट्रेटेजिक मूव करना पड़ता है। राहुल देव जी, बिल्कुल 30 सेकंड बल्कि 20 सेकंड है। ये बताइए कि अब जैसे मैंने कहा कि 75 साल में शीतकाल भूल जाइए या शांति का काल कह लें उसको, 75 साल में तो वो वक्त आया नहीं कि प्रगतिशील राजनीति की जाए, प्रगतिशीलता की बात की जाए। हर पॉलिटिकल पार्टी को, हर नेता को डर लग रहा है कि अगर ऐसी कोई बात करेंगे वोट बैंक खिसक जाएगा। आएगा कब वो वक्त? देखिए, वो वक्त आया था। आप याद कीजिए राम मनोहर लोहिया ने क्या कहा, क्या लिखा है संसद में क्या बोले हैं वो, उसके बाहर क्या बोलते थे और लिखते थे। यहाँ पे सब बैठे लोग हैं, उनको मालूम है। बात है कि हर बात कही जा सकती है, उसका एक तरीका होता है। धर्म मैं बार बार कह रहा हूँ कि धर्म एक बहुत गहरा, बहुत जटिल और बहुत संवेदनशील विषय है। उसके बारे में मुंह खोलने से पहले एक न्यूनतम अध्ययन की जरूरत है। हम जिस भी धर्म के बारे में बोल रहे हैं, केवल अपने विचारों से, क्रांतिकारिता से भरकर हम धर्म की बात करेंगे तो उससे केवल नुकसान करेंगे।
एक बहुत गंभीर विषय है, उस पर गंभीरता से बात होनी चाहिए और बिल्कुल इस पर होनी ही चाहिए। मैं स्वयं धर्मों के आपसी संवाद में हिस्सा लेता हूँ, वो संवाद करवाना चाहता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन ये जो धर्म नाम का मसला है, इस पर हम कुछ भी कहें, ये जब पहले ही हमें मालूम है कि देश में तापमान बहुत बढ़ा हुआ है सांप्रदायिक और धार्मिक, उस समय हम उसको उसमें आग भड़काना चाहते हैं, उसमें और चिंगारी डाल रहे हैं, या हम उसको शांत करना चाहते हैं। तो जी। सही बात भी करने का एक तरीका होता है। ठीक है। मुझे मन बहुत कर रहा है कि एक गीता का एक हाँ। श्लोक उद्धृत कर दूं इसमें, जो जी। केवल हमारे आपके जैसे लोगों के लिए है। उसमें 3 तरह के तप का वर्णन है। तो एक वांग्मय तप है उसमें, क्या है वो? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम चयत स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। यानी ऐसी बात करें जो अनुद्वेग करने वाली हो, उससे उद्वेग न होता हो किसी को, सत्य हो, प्रिय हो और सबके हित की हो। अगर इसको हम सब लोग साध लें, विशेष तौर पे हमारे राजनेता, तो इस देश का बहुत जी। कल्याण होगा। जी हाँ, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही जटिल बात है जो कह रहे हैं कि सबको उद्वेग ना हो, एक को होगा, दूसरे की भलाई के लिए होगा, अलग-अलग ग्रुप्स हैं, उनके अलग-अलग इंटरेस्ट हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। जी हाँ। ये मुमकिन है कि हम अपनी बात पूरी मजबूती के साथ, लेकिन विनम्रता के साथ, जी। सौम्यता के साथ कहें कि दूसरे का आरफा अहंकार शुक्रिया। खड़ा ना हो जाए। आरफा 10 सेकंड जो धर्म की बात की है, धर्मो धार्यति प्रजा, यानी धर्म वो है जिससे प्रजा का हित हो। जी हाँ, बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक तरह की प्रजा, दूसरी तरह की प्रजा। मैंने कहा बहुत जटिल है ये पूरा विषय, जिसमें मुझे लगता है शाम हो जाएगी, लेकिन उम्मीद ये ज़रूर है कि अलग-अलग जो आपने अभी पॉइंट ऑफ व्यूज़, अलग-अलग जो विचार आपने सुने, कम से कम एक समझ पैदा हुई होगी इस पूरे बहस को लेकर, जिस पर मैंने पहली बार में बहस करी हूँ, किस तरीके से इसको राजनीतिक रूप से देखा जाना चाहिए। बहुत-बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का।